Hello guys, welcome back to my channel Kanpuriya in Canada. I hope you all are doing good. जैसा कि आपको पता है that I'm running PR series these days and एक और वीडियो लेकर के आ गया हूँ that how you can check your eligibility before you apply Canada PR. पिछले मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था इंट्रोडक्शन टू एक्सप्रेस एंट्री, ताकि मैं एक बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि एक्सप्रेस एंट्री होता क्या है उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है इसके बारे में। सेकंड वीडियो मैंने बनाया था टाइप्स ऑफ एक्सप्रेस एंट्री, कितने तरह के होते हैं एक्सप्रेस एंट्री। और आज का जो वीडियो है वो आपको हेल्प करेगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं PR लगाने के लिए या नहीं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और एक बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि जैसे कि मैंने पुराने जो वीडियोस बनाए, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले वो देख लें आप, और फिर उसके बाद आकर के इस वीडियो को देखें तो आपको ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि मैं एक एक वीडियो इस तरह से बना रहा हूँ ताकि आप 1 बाय 1 वीडियो देखते जाएँ और अपना प्रोसेस आप कंप्लीट करते जाएँ PR का। तो मेक श्योर करें कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं स्क्रीन शेयर करूँगा यहाँ पर अपने वीडियो पर ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ रहा है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में किया था। तो अब शुरू करते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम CRS स्कोर, जैसे CRS कहते हैं, ये वही स्कोर है जो बताता है कि आप PR के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, एंड दिस सेज एक्सप्रेस एंट्री। तो और एक चीज़ बड़ी होती है इंपॉर्टेंट कि इन केस अगर आप अपना PR जो है अकेले लगा रहे हैं, लाइक इंडिविजुअल एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा मिलते हैं कंपेयर टू अगर आप जॉइंट लगा रहे हैं अपने स्पाउस या अपने पार्टनर के साथ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस जगह पर तो ये क्लियरली कहता भी है, इफ योर स्पाउस और पार्टनर इज नॉट कमिंग विद यू टू कैनेडा और दे आर a Canadian citizen or permanent resident, you will earn points as if you don't have a spouse or partner. So अगर आपने शादी नहीं करी, if you are not married, you or even if you are applying your PR just for yourself individual application, you get more points. तो जो points होते हैं वो basically divide होते हैं थोड़े sections में। वो कौन कौन से sections है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। A, B, C and D 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो A आता है दैट इज कोर ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स। तो ये जो आपका है ये सबसे ज्यादा पॉइंट्स कवर करता है। सबसे पहले आता है आपका एज। दिस सेक्शन इज विद स्पाउस, दिस इज विदाउट स्पाउस। एज यू गेट 100 विद स्पाउस, विदाउट स्पाउस यू गेट 110। सो इधर आपको ज्यादा मिलते हैं, गेट मोर पॉइंट्स इफ यू आर फाइलिंग इंडिविजुअल और विदाउट स्पाउस। लेवल ऑफ एजुकेशन 140 विद स्पाउस, 150 विदाउट स्पाउस। Official language which is IELTS basically 150 with spouse, 160 without spouse. So you can see 10 points ज़्यादा मिलते हैं इसमें आपको। Canadian work experience 70 with spouse, without spouse 80. Second factor जो आता है spouse और common law partner factor. So जो आपका spouse है उनकी education जो होती है उस पर आपको 10 points मिलते हैं। Official language उनकी maximum 20 points, Canadian work experience maximum 10 points. So whoever is the primary applicant they get more points. Secondary will be your spouse. So make sure if you are putting a joint application, like अगर आप joint मतलब दोनों का अगर एक साथ लगा रहे हैं, if you are putting both of your PR together, so make sure the primary applicant should be somebody who has more education, more experience and more points to earn. उनको हमेशा primary बनाएं। अब देखिए A plus B is equals to maximum 500 points. So with these two things you get maximum 500 points with or without spouse or common law. So common law partner and spouse is the same thing in Canada. तीसरी आती है स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स। ये जो है आपकी C फैक्टर्स, ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे सकता है डिपेंडिंग ऑन योर एजुकेशन। wherein you have your post secondary, a strong official language, you get 50 points, Canadian work experience and a post secondary 50 points. Then foreign work experience पे भी आपको points मिलते हैं, and then you get if you have good proficiency, like if you have good language, if you have given your IELTS, if you got good marks, if it's CLB 7, CLB आपको पता है जो benchmark होता है लैंग्वेज का, उसमें 7 और हायर है एंड फॉरेन एक्सपीरियंस है, यू गेट 50। Canadian work experience and foreign work experience 50। उसके बाद आता है सेंटर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर पीपल इन ट्रेड। अगर आपको पुराना वीडियो मेरा याद हो उसमें मैंने बताया था व्हाट इज लाइक फेडरल ट्रेड। सो ट्रेड प्रोग्राम, पीपल हु आर बेसिकली सर्टिफाइड इनटू इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, टेक्नीशियन, मैकेनिक, ऑल दोस थिंग्स कम्स अंडर दैट। उसके बाद ये देखिए A, B and C, 3 things we have discussed, maximum 600 points you get. Then you get additional point. How can you earn additional points? The best way to earn additional point is that let's say अगर आपका कोई ब्रदर या सिस्टर है जो कि ब्लड रिलेशन है, परमानेंट सिटीजन है या फिर परमानेंट रेसिडेंट है कनाडा का, यू गेट 15 पॉइंट्स। फ्रेंच लैंग्वेज अगर आपने फ्रेंच का एग्जाम भी दिया IELTS के साथ, यू गेट एडिशनल 50 पॉइंट्स। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इन कनाडा, अगर आपने कनाडा में पढ़ाई करी, इफ यू हैव स्टडीड इन कनाडा, यू गेट एडिशनल 30 पॉइंट्स हियर।
And if you have an employment letter, you get 200 points. If you have PN nomination, PN is basically provincial nomination, and if you already have PNP, so when you apply PR, you straight get 600 points for that. So if you already have PNP and you are applying express entry PR, you will get your PR faster. So all of these points, when you put all together, it is all 1200. So A plus B plus C, and then D is maximum 1200 points. Now how do you get points? Like how much point do you get? Your first question would be, let's say if my age is 25, how much point am I going to get? So this is the factor which is given here. Here you go. 17 years or less, you will get 0 points obviously. 18 से शुरू होता है, and if you look here, until 29 years of age you get maximum points, and the more you grow, like 30, 31, 32, 33, the more you go down, you will see that points are going down as well. Points नीचे जाते जा रहे हैं जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है. 45 और उसके ऊपर तो 0 पॉइंट्स मिलते हैं. सो जितने आप यंग हैं, जितनी जल्दी अपना PR आप लगाएंगे, आपको ज़्यादा एज फैक्टर्स के पॉइंट्स मिलते हैं. देन हे यू सी, आपकी जो एजुकेशन है, हाई स्कूल है, नो पॉइंट्स. सेकेंडरी डिप्लोमा, हाई स्कूल ग्रेजुएशन, यू गेट दिस. Degree diploma 84, and this is basically without spouse, and this is with spouse. So as you know, with spouse you get less, without spouse you get a bit more. So this is the factor given up here. So whatever you have studied, whether you did bachelor, you did diploma with bachelor, you did master or doctorate like PhD, you get more points. The highest point you earn if you have done your PhD and then masters, then your diploma, have a degree, and then degree, and so on, gradually it decreases along. उसके बाद बात आती है जो आपने ऑफिशियल लैंग्वेज का एग्जाम दिया है. 32 विद स्पाउस, 34 विदाउट स्पाउस. सो CLB बेंचमार्क 4 और लेस, नथिंग. 4 और 5 यू गेट सम पॉइंट्स. 6, 7, 8, 9, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, द मोर पॉइंट यू विल गेट इन योर IELTS और बेसिकली योर एग्जाम वट एवर यू आर गिविंग फॉर योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यू विल गेट मोर पॉइंट्स ऑन दैट. And after that we come in second official language. So basically, let's say if you have given your French test as well, you get additional points on that. Then it comes Canadian work experience. Canadian work experience is basically if you have no experience, obviously you'll get 0 point. But अगर आपके पास 1 साल का है, जैसे कि in my case I got 35 points because I have 1 year. If I would have applied my PR after 6 months, I could have got 46 because I would like मैं basically complete कर लूँगा 2 साल मेरी current company के साथ. So 35 with spouse, 40 without spouse. So I filed my PR with my spouse, so I got 35 points here. So जैसे जैसे आपके पास जितना एक्सपीरियंस है कनाडा का, उतने ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलते हैं. Then सब टोटल as I mentioned, you get with spouse 460 at max, without spouse 500 at max. And then this is your spouse or common law partner factor. So whatever your spouse education is, you get additional points here. So let's say अगर आप primary हैं and you are getting more point based on your experience and your education. Let's say you are masters but your spouse is PhD. So just on this one factor, don't make them primary applicant. Be primary applicant for like make sure you are primary applicant because आपके points ज़्यादा हो रहे हैं. आपका जो partner है, जो spouse है, उनको आप secondary लगाएंगे, but even if they have also PhD or even masters, you get 10 points for it, which is actually a good number. Then you go down for their language, you get additional points. And if they have Canadian work experience, यहाँ पर उनको और points मिलते हैं. So if you both have Canadian work experience, both have the same profile, so what you can do when you calculate your score, so first try to put yourself primary and put your spouse secondary, then put your spouse primary and put yourself secondary. So आपको पता लग जाएगा कि like score कैसे calculate हो रहे हैं और किस process से आपको ज़्यादा score आ रहे हैं. You should file your PR according to that. And then this factor, the C which we were talking about, उसमें आपके पास अगर 7 और हायर आपके IELTS में आते हैं मार्क्स, उसके साथ अगर आपने जो एजुकेशन करी हुई है उस पर एडिशनल पॉइंट्स आपको मिलते हैं. फिर कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस एंड पोस्ट सेकेंडरी है, यू गेट दीज पॉइंट्स हियर. एंड डोंट वरी, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू गो एंड रिव्यू इट एज वेल वन बाई वन. एंड नाउ अब हम नीचे आते हैं. सो फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस माइनस विद गुड ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये आपको एडिशनल पॉइंट देते हैं. फिर फॉरेन एक्सपीरियंस अगर आपके 7 और उससे ज़्यादा हैं, आपने जो अपना इंग्लिश का एग्जाम दिया है, सो यू गेट एडिशनल पॉइंट्स. 1 और 2 ईयर है 13, 3 और मोर है 25. दिस इज बेसिकली पॉइंट्स फॉर फॉरेन एक्सपीरियंस प्लस CLB 7 और मोर. एंड लेट्स से इफ़ यू हैव 9 पॉइंट्स विद फॉरेन एक्सपीरियंस, तो आपको उसके पॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं. वैसे आप नीचे आएंगे, आपको कितना फॉरेन एक्सपीरियंस है विद कैनेडियन एक्सपीरियंस, उसके एडिशनल पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं. एंड ट्रेड जो मैंने आपको बताया था ट्रेड के बारे में, उसके यहाँ पर पॉइंट्स हैं. सो ये आ जाते हैं आपके टोटल 600. फिर जो एडिशनल पॉइंट जो बताया उसका ब्रेकडाउन यहाँ पर दिया हुआ है.
आपका कोई ब्लड रिलेशन में कनाडा में रेसिडेंट या पीआर है, उसके पॉइंट्स। NCLC बेसिकली फ्रेंच एग्जाम अगर आपने दिया है, इंग्लिश में कम है, फ्रेंच में ज़्यादा है, ये अराउंड 25 आते हैं और दोनों में अच्छे हैं, दोनों दिए हैं तो 50 पॉइंट एडिशनल आते हैं। कनाडा एजुकेशन 1 और 2 ईयर 15, जो कि मुझे भी आए थे क्योंकि मैंने कनाडा में 2 साल पढ़ाई करी है, तो मुझे 15 पॉइंट आए हैं उसके। एंड 3 ईयर्स और लॉन्गर अगर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के साथ 3 साल से ऊपर अगर यहाँ पर एक्सपीरियंस है, सो यू गेट 30 पॉइंट्स। एंड सॉरी, जो पोस्ट सेकेंडरी है आपका, अगर 3 साल का एजुकेशन आपने करी 3 ईयर और मोर, यू गेट 30 पॉइंट्स फॉर दैट। NOC 00 200 points, that is arranged employment, when you get the like a letter confirmation from the employer that I need this person to work for me, you get 200 points for that. NOC 0, NOC A, NOC B 50 points, and PNP the provincial nomination 600 points. So overall 1200 points का ये पूरा गेम है। जनरली जो ड्रॉ जाता है that varies from 450 to 470 480 points, like जो रेगुलर फेडरल लेवल का होता है। PNP 800 प्लस आता है because you anyways get 600 additional when you are applying with PNP. So if you already have PNP applying your PR, you get more points. So उसका जो कट ऑफ आता है वो ज़्यादा आता है। Canadian experience least what I have seen 413, जो लीस्ट मैंने देखा है अभी तक। 413 टू 465 470 वैरी करता है वो। नाउ दिस इज, आई जस्ट गिव यू इन्फॉर्मेशन हाउ यू कैन चेक वेदर यू आर क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर कनाडा पीआर और नॉट। ये आप आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। हाउएवर जो मैंने नॉक बताया है, नेशनल ऑक्यूपेंसी कोड, आई नो उसके बारे में क्वेश्चन होगा, बिल्कुल परेशान मत हो। जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा वो नॉक पे बना रहा हूँ और छोटा सा वीडियो होगा नॉक पे, और उसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो आपको बताऊंगा कि CRS स्कोर कैलकुलेट कैसे करते हैं। CRS स्कोर कैलकुलेट करना बहुत सारे लोगों को नहीं आता है इन द सेंस दैट आप अगर टाइप करेंगे यूट्यूब पे या गूगल पे, आपको बहुत सारी साइट मिल जाएंगी जो बताएंगे कैसे करते हैं, बट उसमें कुछ चीज़ें ऐसी सेलेक्ट करनी होती हैं आपको जो गलत सेलेक्ट करने से आपके पॉइंट्स कम आते हैं, बट वही अगर आप सही से सेलेक्ट करेंगे तो उसका आपके पॉइंट ज़्यादा आएंगे। सो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन माई अपकमिंग वीडियोज आई लेट यू नो हाउ टू चेक योर Canada your CRS score so that you get the maximum point, or if you have less points, how you can cover it up. I'll tell you how you can increase your points as well. If you have any question, any comment, any suggestion, please नीचे comment करें, मुझे बताएं। आप मुझे Instagram पे follow करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, जैसा कि मुझे बहुत सारे लोग Instagram पे मैसेज कर रहे हैं, and I'm very glad. मुझे स्टूडेंट वीज़ा पे भी मैसेज आते हैं, मुझे कनाडा PR के लिए भी आते हैं, and I feel really good that you guys are at least approaching and asking questions. Also, in case if you think that you are not eligible for Canada PR, don't worry about it. I have a student playlist as well. So if you go in my playlist, you will see Canada student visa. आप उसके वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आप एज अ स्टूडेंट आना चाहते हैं। इन फ्यूचर और भी वीडियोस बनाऊंगा दैट व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल वेज यू कैन कम टू कैनेडा। मैं ट्रैवल पे भी बनाऊंगा कि आप कैसे आ सकते हैं, क्या करना है। सो डोंट वरी, सब कुछ प्लान्ड है, एक एक करके बस वीडियोस देखते जाइए। कुछ भी सजेशंस है नीचे कमेंट करिए। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। गुड लक फॉर योर कनाडा वीज़ा।